हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका। और जिस तरह से आपने कमेंट किया पिछले वाली वीडियो में, इस वीडियो में आपने कमेंट किया बहुत सारे क्या फोकस ऑटोमेटिक्स का इंटरव्यू का भी वीडियो बनाया जाए। तो आज हम वीडियो लेके आए उसके इंटरव्यू का, और ना ही सिर्फ मैथ का बल्कि नॉन मैथ का भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। मतलब नॉन मैथ में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। अगर वाला वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो वीडियो देख लिए। ये वीडियो आपके लिए काम का होने वाला है। तो अब हम इसमें सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आप देखते रहिए आखिर तक इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहले आप पिछले व्लॉग में आपने देखा कि मेरा जो दोस्त था रिजवान, उसने अप्लाई किया था। हमने टेस्ट साथ में दिया था और उसे आज कॉल आया है इंटरव्यू का। तो हमने टेस्ट सबमिट किया था 3 सितंबर को, और आज यानी कि 20 सितंबर को उनका इंटरव्यू कॉल आया। उन्होंने जो हमने मतलब रिजवान ने तो पहले मैथ्स का डाला था, मतलब उसे मैथ्स पढ़ाना था, लेकिन वो मैथ्स में वैकेंसी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि आप नॉन मैथ्स पढ़ा सकते क्या। नॉन मैथ्स में एक इंग्लिश ऑप्शन था और एक था सोशल साइंस एंड साइंस, 3 ऑप्शन थे दरअसल। तो उनमें से कोई एक चूज़ करने का था। तो इंटरव्यू में क्या पूछा गया, हम पहले तो मैथ की बात करेंगे कि मुझे इंटरव्यू में मैथ में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, और फिर नॉन मैथ की बात करेंगे। तो शुरुआत मैथ से करते हैं। मैथ में सबसे पहले मुझे उनका एक मैसेज आया था, उसमें लिखा हुआ था कि आपका इंटरव्यू होने वाला है, और मुझे एक स्काइप की लिंक दी गई थी। मैंने उस स्काइप की लिंक को ओपन करा, उन्हें हाय भेजा, फिर उधर से उनका कॉल आया स्काइप के थ्रू ही। उसमें आपको वीडियो कॉल बंद करके रखना होता है, सिर्फ आपको वॉइस ही से इंटरव्यू देना है। ना ही इंटरव्यूअर आपको दिखेगा, ना ही आप उसे दिखोगे। तो ऐसा कुछ इंटरव्यू होगा। पहला क्वेश्चन था टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, जो कि कंपलसरीली रहता है पहला क्वेश्चन। तो मैंने कहा था, मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा था क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दे चुका था। तो एक अच्छा सा मैंने इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर रखा था, मैं यहाँ पर भी लिख दूंगा, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। मैंने कहा था माय नेम इज़ मोहम्मद जिशान, आई एम हार्ड वर्किंग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्पेशलाइज इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आई डिड 6 month जॉब इन हैदराबाद। आफ्टर द कोविड-19 आई स्टे एट होम एंड आई एम सर्चिंग फॉर अ जॉब। फैमिली बैकग्राउंड अगर उन्होंने पूछे तो आप बता सकते हैं। हॉबीज़ आप पर है, आप बता सकते हैं, नहीं और नहीं भी बता सकते। वैसे बता दिए तो अच्छा बेहतर रहेगा। तो आप इससे पूरा कॉपी भी कर सकते हैं, या आप आपके हिसाब से इसमें कुछ ऐड या डिडक्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने ये ख़त्म किया इंट्रोडक्शन, तो मैंने इसमें बताया था कि मुझे 6 month का एक्सपीरियंस है और मैंने इंजीनियरिंग की है। तो उनका दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपने इंजीनियरिंग की तो आप टीचिंग फील्ड में क्यों आना चाहते हैं। तो आप इस तरह का इसका आंसर दे सकते हैं, क्या भाई जो मेरी पिछली जॉब थी उसमें मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, सैलरी का कुछ इशू था, सैलरी कम थी, और जब मैं मतलब बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा पैशन टीचिंग में है। तो उसके बाद से मैंने जो तो जॉब सर्च करना शुरू किया टीचिंग में, और फिर मुझे ये आपकी जो फोकस ऑटोमेटिक्स है इसका मुझे पता चला और मैंने इसमें अप्लाई किया। तो ये एक अच्छा सा आंसर होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अगर आप चुप रह जाते हैं, अगर उन्होंने आपको पूछा क्या व्हाई यू वांट टू कम इन द टीचिंग फील्ड, यहाँ अगर आप चुप के साथ लेते हैं तो ये बहुत बड़ा मतलब ब्लंडर होगा, और बहुत चांसेस रहेंगे कि आपका इंटरव्यू क्रैक ना हो। ना सिर्फ ये इंटरव्यू में बल्कि दूसरे इंटरव्यू भी आप जो देंगे दूसरी कंपनियों में, तो यहाँ पे आपको पहले से अच्छा सा आंसर प्रिपेयर करना पड़ेगा, ज़रूरी है। और ये आंसर आपको एकदम अच्छे से देना पड़ेगा। एक चीज़ और एक आप ऐड कर सकते हैं कि आप उन्हें कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन आई हैव टीच सम चिल्ड्रन इन माय हाउस। सो ये भी एक अच्छा सा इम्प्रेशन डालेंगे आपके इंट्रोडक्शन में या आपके जवाब में। तीसरा क्वेश्चन उनका था कि वो आपकी फ्लुएंसी, इंग्लिश की फ्लुएंसी चेक करने वाले थे। इसके लिए उन्होंने मुझे पूछा कि व्हाट इज़ योर रोल मॉडल। सो आपको एक रोल मॉडल पहले से तैयार करके रखने का है, और आपका वो रोल मॉडल क्यों है ये भी वो पूछते हैं कि वाई ही और हर इज़ योर रोल मॉडल। तो मैंने विराट कोहली का कहा था, और मैंने कहा था कि ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट हिज वर्क, एंड वट एवर ही वांटेड टू अचीव ही अचीव बाय एनी हाउ, एंड द सेम थिंग आई वांट टू डेवलप इन माई सेल्फ, सो दैट्स वाई ही इज़ माई रोल मॉडल। तो इस तरह का मैंने आंसर दिया था। उसके बाद उन्होंने थोड़ा मुझे टेक्निकल क्वेश्चन पूछा। 2 क्वेश्चन पूछे थे असल में टेक्निकल। एक तो था कि नेम द 3 इक्वेशन दैट यू हैव लर्न येट, मतलब अभी तक आपने जितने भी मैथ्स पढ़ा है उसमें के कोई 3 इक्वेशंस के नाम बताएं। तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ऐसे बहुत 2 से 3 मैंने नाम बता दिए थे। दूसरा उनका क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ पैथागोरियन थ्योरम। तो पैथागोरियन थ्योरम
मैंने नोट्स भी बनाई हैं, पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नोट्स है, वहाँ पे पाइथागोरियन अच्छे से मैंने वहाँ पे समझाया है। और आपको पता होगा वैसे बहुत ही आसान है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू एडिशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। उनका लास्ट क्वेश्चन था कि वाई शुड वी हायर यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हर इंटरव्यू में। तो इसका आप आंसर इस तरह दीजिए कि पहली बात तो आप ये बताइए कि मैं इस जॉब के काबिल हूँ, पहली बात तो ये बताइए। फिर आप ऐसा क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं जो कि दूसरे एप्लीकेंट्स, दूसरे जिन्होंने अप्लाई किया वो नहीं कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दिस जॉब, my education is also matched and I have the same relevant experience about teaching, ये कहा था। फिर बाद में मैंने कहा था कि if company want me to do extra work so I am also ready with that। so ये जो सेंटेंस था तो ये थोड़ा अलग था, जो कि दूसरे जो एप्लीकेंट्स है वो शायद ये नहीं बोलेंगे। तो अगर आप ये कहते हैं तो आपका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा और इंटरव्यू आसानी से क्रैक हो जाएगा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ जिसमें आपको जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। ये सेंटेंस अगर उन्होंने कह दिया इसका मतलब आप सिलेक्ट हो चुके हैं, मतलब ये आपको एक हरी झंडी मिल जाती है अगर वो गूगल फॉर्म शेयर करते हैं। तो उसमें आपको कुछ बैंक डिटेल्स फिल करनी होती हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड का नंबर और आपका कोई मार्कशीट, आपकी ग्रेजुएशन की या आपकी 11-12 की मार्कशीट एज अ ड्राइव फाइल आपको अपलोड करनी पड़ती है। एक बार आपने वो अपलोड कर दिया तो अगले दिन या 2 दिन बाद आपको फिर से एक मेल आएगा और उसमें एक वेबिनार लिंक रहेंगी और वो आपका पहला वेबिनार रहेगा आपके ट्रेनिंग का। और इंटरव्यू के अगले दिन ही आपका ऑफ़र लेटर भी मिल जाएगा, उसमें सैलरी वगैरह सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई रहेंगी। और इसी के साथ आपका मैथ का इंटरव्यू इस तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो आपके लिए हमने ला ली हैं अभी रिजवान भाई को, जो कि आपसे शेयर करेंगे नॉन मैथ्स के क्वेश्चन। तो तकरीबन जिस तरह तो मैं दिशान मैंने बताए थे कि हम जो तो मैथ के लिए अप्लाई करने वाले थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ये हुआ कि कंपनी के अंदर अभी मैथ के लिए ओपनिंग नहीं है। तो मेरे को तो HR का कॉल आया था कि अभी जो तो नॉन मैथ के लिए वैकेंसी है, आप जो तो मैंने बोला बिल्कुल मैं तैयार हूँ। अभी मुझे जो तो जॉब की ज़रूरत थी। तो नॉन मैथ के अंदर जो तो अभी 3 सब्जेक्ट थे, एक तो इंग्लिश था, साइंस या सोशल साइंस, तीनों में से जो तो आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहे वो पढ़ा सकते हैं। और इसके अंदर यार ऐसा नहीं है कि आपने मैथ के लिए अप्लाई किया तो आपको मैथ ही पढ़ाना पड़ेगा, बल्कि अगर आप सिर्फ अप्लाई कर दीजिए, भले ही किसी में भी आपने कोई भी सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया हो, तो एज़ पर देयर वैकेंसी दे विल हायर यू। तो जिस तरह रिजवान ने मैथ्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसे अब जो है तो सोशल साइंस या साइंस और इंग्लिश के लिए चुनने को कहा गया था, तो उसने अभी हाल फिलहाल में इंग्लिश के लिए चुना है। उन्होंने कहा कि आपका जो तो फर्स्ट डे किस तरह से था कंपनी के अंदर, और तीसरा क्वेश्चन उन्होंने ये कहा था कि व्हाट इज़ योर मेमोरेबल मोमेंट इन योर लाइफ। तो हाल फिलहाल में अभी जो पार्ट टाइम जॉब चल रही हैं, जैसा कि मैंने फुल टाइम ज्वाइन किया था, तो अभी फुल टाइम में वैकेंसी नहीं है। अगर आप अभी अप्लाई करेंगे तो एज अ पार्ट टाइम आपको काम मिलेगा। और उन्होंने सैलरी का जो कहा है, तो इन्होंने कहा कि आपको 4 सेशंस लेना पड़ेगा पार्ट टाइम में, हर सेशन के वो 150 पे करेंगे। तो मुझे तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा था एज अ फुल टाइम, लेकिन अभी रिजवान को कहा है। लेकिन इनके इसमें यार ऐसा भी है कि जो कहते हैं वो करते नहीं, मतलब कि इंटरव्यू में पहले उन्होंने कहा था कि भाई जल्दी रिस्पांस आ जाएगा, तो लेट रिस्पांस आया था। और जो टीम रहती है इनकी, जो मतलब ट्रेनिंग वाली टीम अलग रहती है, हायर करने वाली टीम अलग रहती है, और असल में जो HR टीम है वो अलग रहती है। तो हम इनके बातों पूरा अच्छी तरह से भरोसा नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि अभी जो तो आपको अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको मिनिमम जो तो 4 आवर, मतलब कि 4 लेक्चर आपको कंपलसरी करना पड़ेगा। फिर वो आपकी मर्जी है कि आप जो तो 5 करते हैं, 6 कर सकते हैं। सेशंस एक 45 मिनट का एक सेशन होता है, तो पार्ट टाइम के लिए 4 सेशंस आपको करना ज़रूरी है। और अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरी अभी ट्रेनिंग अख्ताम पर है। अभी आज हो सकता है कि आज ट्रेनिंग ख़त्म हो जाए और हमें प्रोडक्शन फ्लोर पे काम करने का मौका मिले। आपने अगर अप्लाई नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे वीडियो को फॉलो कीजिए। बिल्कुल अच्छी कंपनी है, जेन्युइन कंपनी है, कोई फ्रॉड नहीं है। बैंक डिटेल आपके मांगेंगे वो, लेकिन आपके सिलेक्शन के बाद। आज का वीडियो यहीं तक था। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।